फ्रेंड्स, एट एजुकेशन अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत पूरे भारत में सभी विश्वविद्यालयों को यह आदेश दिया गया है कि आप अपने यहाँ विदेश से आने वाले विद्यार्थियों को अपने यहाँ पढ़ने के लिए मौका दें। अर्थात विदेशी जो विद्यार्थी होंगे वह भारत में आकर के यहाँ के विश्वविद्यालय में अपना नामांकन लेंगे और इससे यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में ज्ञान दूसरे देशों में जाएगा। वहाँ से जो विद्यार्थी आएंगे उनका नॉलेज एक्सचेंज के साथ साथ मनी एक्सचेंज भी होगा और इससे बहुत तरह के फ़ायदे मिलेंगे, जो कि NEP 2020 के तहत यह जो प्रावधान किया गया है। आज की जो न्यूज़पेपर है उसकी सबसे महत्वपूर्ण खबर है। मैं समझता हूँ कि इसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपके जनरल नॉलेज के साथ साथ आप यदि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, छात्र छात्रा अभ्यर्थी हैं, तो यह आपकी जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन हो सकता है, यह पोर्शन हो सकता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और मेरा जो यह विश्वास है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से अपने मित्रों के साथ शेयर करने से आप जरूर अग्रसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज का यह जो न्यूज़ है कि दूसरे देश के छात्रों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। विशेष करके और यह ध्यान देखा जाए कि दूसरे देश के जो अभ्यर्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनके लिए आरक्षण दिया गया है। अपने देश के छात्र छात्रा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में दूसरे देशों के लिए सीट रिजर्व किया गया है। इससे होगा कि कंपलसरी रूप से बाहर से आने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको भारत में पढ़ने का मौका मिलेगा और इससे भारत के सीमांचल वाले जो क्षेत्र हैं, अर्थात भारत के सीमा से लगे हुए जो राज्य हैं, देश हैं, उनके विद्यार्थियों को भारत में आकर के शिक्षा लेने तथा उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और अभी तक तो हम लोग फ़ौज में इनको मौका देते ही थे। भारत के जो कुछ पड़ोसी देश हैं उनके यहाँ के जो बेरोजगार युवा हुआ करते थे उनको दिया जाता था और शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए सीट रिजर्व किया जा रहा है। तो आइए सब इन्हीं से मुख्य बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। शुरू से आखिर तक इसे देखें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि इस तरीके की सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। आपकी जानकारी को वृद्धि के लिए यह बहुत आवश्यक है। दूसरे देश के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने BRA BU समेत सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वह अपने यहाँ PG में विदेशी छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करें। नई शिक्षा नीति के तहत यह कदम UGC ने उठाया है। ध्यान रखिएगा कि इसके तहत आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है GK के प्रश्न में कि यह कब से लागू हुआ और कैसे हुआ। तो यह आपको ध्यान रखना है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो 2020 के नाम से जाना जाता है, NEP 2020, उसके तहत नई शिक्षा नीति के तहत यह कदम UGC ने उठाया हुआ है। UGC ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में आमूलचूल बदलाव के लिए यह प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति में शोध, प्रबंधन और सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। UGC ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी करने का प्रस्ताव है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों में दूसरे देशों के छात्रों का नामांकन किया जाएगा। सबसे पहले PG में इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले PG अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट का जो कोर्स सब है उसमें विदेशी छात्र छात्राओं के लिए भी मौका मिलेगा, शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तहत दूसरे देशों के छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए आकर्षित किया जाएगा। दूसरे देश के छात्रों को आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है। UGC ने कहा है कि PG के अलावा स्नातक में विदेशी छात्रों के दाखिला के लिए विश्वविद्यालयों के उपाय किए जाएंगे। इसके लिए स्नातक और PG में 25% सीटें आरक्षित की गई। कितनी की गई है? 25% सीटें स्नातक और PG दोनों ही कोर्स में की गई विदेशी छात्रों के लिए रखी जाएंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय अपने सभी निकायों में विदेशी छात्रों के लिए 25% सीट को रिजर्व आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि ये जो 25% सीट जो दिए जा रहे हैं उसमें जो पहले से सीट निर्धारित है उसी में 25% इन विदेशी छात्र छात्राओं को मिलेगा, या फिर जो सीटों की संख्या उसमें बढ़ाई जाएगी और उसके
उसमें जो है कि इन विदेशी छात्रों के लिए जो 25% का व्यवस्था है उसके लिए सीट बढ़ने से किनको लाभ होता है और कैसे लाभ होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह जो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, सूचना है, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, निश्चित रूप से आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि यह महत्वपूर्ण लगे तो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में दें तथा अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। एक लाइन और यहाँ चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्नातकोत्तर विभाग में की जाएगी इसकी शुरुआत। यूजीसी ने विश्वविद्यालय की सीट के लिए भेजा है, यूजीसी ने विश्वविद्यालय को सीट के लिए भेजा है पत्र, अर्थात कि उनकी सीट बढ़ाई जाएगी या फिर रिजर्वेशन जो दिया जाएगा उसमें किस तरीके से इसका अनुपालन होगा। इन सभी मुख्य बातों को ध्यान में रख करके यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को सीट के लिए पत्र भेजा है। चलिए, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, पसंद किया और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ इसी तरह आगे की वीडियो में बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।